हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम डायमंड कॉमिक्स में लंबू मोटू सीरीज़ की कॉमिक आदमखोर पेड़। लंबू मोटू और आदमखोर पेड़। कथानक ज़मीर हुसैन, चित्रांकन आदिल खान, सहयोग राशिद खान, संपादक गुलशन राय। एक और सफलता ने प्रोफेसर टिंगू को क्रोधित कर दिया। तू भी बेकार साबित हुआ। रतन लाल मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मुझे मत मारो। एक मौका मुझे और दो, मैं सही निशाना लगाऊंगा। मूर्ख, जहाँ जान की बाजी लगी हो वहाँ मौका नहीं दिया जाता। सही कहा तूने। मैं तुझे अपनी जान लेने का मौका नहीं दूंगा। मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा। थाय! पल के 100वें हिस्से में प्रोफेसर टिंगू के हाथ में रिवॉल्वर प्रकट हुआ। थाय! रिवॉल्वर से मेरा निशाना नहीं चूकता। रतन घबराकर बाहर की ओर भागा। कैटी शू! प्रोफेसर टिंगू की पालतू बिल्ली ने छलांग मारी। कर्र! इससे पहले कि रतन दरवाजे से बाहर निकल पाता। इसे रोको! कैटी अपने शिकार का पूरी तरह पोस्टमार्टम करके ही रुकती है। अगले दिन बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहे हो। कोई खास खबर है क्या? हाँ, बॉक्स में छवि है, तुम खुद पढ़ लो। एक और तीरंदाज की लाश मिली। दिनांक 20 अप्रैल। पिछले एक माह से तीरंदाजी की मिलने वाली लाशों में एक कड़ी और जुड़ गई है। एकलव्य प्रतियोगिता जीतने वाला मशहूर तीरंदाज रतन लाल है। उसकी लाश भी पिछली लाश की तरह किसी खूंखार जानवर द्वारा बुरी तरह चीरी फाड़ी गई है। समझ में नहीं आता कौन है जो हमारे देश के तीरंदाजों को चुन चुनकर इस तरह खत्म करवा रहा है, और पुलिस इस बारे में क्या कर रही है। मेरे ख्याल से हत्यारा किसी खास मकसद के लिए तीरंदाजों का इस्तेमाल कर रहा है। यू आर राइट। क्या ख्याल है, हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश की जाए? यह भी कोई पूछने की बात है। कुछ देर बाद, कहो लंबू, क्या बात है? जेबें खाली हैं, हाथों में खुजली हो रही है धनराज अंकल। कुछ क्षण पश्चात, पुलिस हेडक्वार्टर। एसपी धनराज सिंह से बात कराइए, कहिए लंबू बात करना चाहता है। कुछ देर बाद, कहो लंबू, क्या बात है? जेबें खाली हैं, हाथों में खुजली हो रही है धनराज अंकल। तो मैं क्या करूं? 5,000 रुपये दे दीजिए। वाट! ना तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, ना ही मैंने नोट छापने की मशीन लगा रखी है। फिर मुझसे रुपए मांगने का मतलब ये कि क्या आप तीरंदाजों के हत्यारों को पकड़ना नहीं चाहते? चाहता हूं, उसी के लिए तो परेशान हूं। अब मैं क्या कहूं अंकल, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं समझ गया, मुझे मंजूर है। गुड। रुपया घर भिजवा दीजिए, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। बताओ क्या करना है। तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता का ऐलान करवाइए जिसमें देश के मशहूर तीरंदाज बुलाए जाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा? मोती निकालने के लिए समुद्र में जाना पड़ता है। तीरंदाजों के हत्यारे तक पहुंचने के लिए मुझे तीरंदाज बनना पड़ेगा। गुड आइडिया। ऐसे ही आइडिया के तो हम रुपए लेते हैं। प्रतियोगिता में लंबू सिंह नाम से मेरी एंट्री करवा दीजिए। तुमने प्रतियोगिता में सिर्फ अपना नाम ही क्यों लिखवाया, मेरा भी क्यों नहीं? ताकि तुम मेरी निगरानी कर सको। अगले दिन, दैनिक डायमंड। अर्जुन तीरंदाजी प्रतियोगिता। राजधानी तीरंदाजी क्लब एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। उसमें देश के मशहूर तीरंदाज आमंत्रित हैं। प्रतियोगिता 24 अप्रैल से शुरू होगी। 24 अप्रैल को प्रतियोगिता शुरू हुई। खट साए! लंबो दूसरा तीसरा राउंड जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा, और उसे भी जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। उसका प्रतिद्वंदी भी कम न था। मुकाबला जोरदार चल रहा था। साए! अब दोनों के पास अंतिम तीर बचे थे। ये तीर हमारी हार जीत का फैसला करेगा। दोनों बराबर के पॉइंट हासिल कर रहे थे। खट खट! उसे 97 पॉइंट हासिल हुए थे। हुर्रे! अब लंबू की बारी थी, जिसके 90 पॉइंट थे। जीतने के लिए मुझे 100% सही निशाना लगाना होगा। उसने ऊपर वाले को याद करके लक्ष्य पर निशाना साधा और खट वो मारा। और फिर लंबू सिंह ने अर्जुन प्रतियोगिता जीत ली है। उसने अपने प्रतिद्वंदी राकेश सचान को 97 अंकों के मुकाबले 99.96 अंकों से हराया है। राजधानी तीरंदाजी की ओर से विजेता लंबू सिंह को 1 लाख का चेक और स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। प्रतियोगिता जीतने के बाद लंबू हत्यारे
को जाल में फंसाने के लिए शहर भर में मंडराता फिर रहा था, पर अब तक हत्यारे ने उसकी तरफ रुख नहीं किया था। थक हार कर वह एक रेस्टोरेंट के केबिन में जा बैठा। लगता है हत्यारा मेरी चाल भाप गया है। तभी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों? मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। क्या? पलक झपकते ही लंबू के हाथ में रिवॉल्वर आ गया। यानी तुम फंस गए हो मेरे जाल में? गलत, जाल में तो तुम फंस गए हो मेरे। अचानक लंबू को खतरे का एहसास हुआ। मुझ पर बेहोशी छा रही है। सिगरेट के धुएं में बेहोशी की गंध छुपी हुई है। मुझे तुरंत सांस रोक लेनी चाहिए। उसने सांस रोकी, पर तब तक देर हो चुकी थी। मुझे जाल में फांसने चला था। प्रोफेसर टिंगू बड़ी होशियारी से लंबू को कंधे का सहारा देकर रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल ले गया। सॉरी। बेचारा मोटू बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा होगा। लंबू को अंदर गए काफ़ी देर हो गई है, अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। तभी रेस्टोरेंट का एक वेटर उसके पास पहुंचा। आपका नाम मोटू है? हाँ। अंदर मिस्टर लंबू आपको बुला रहे हैं, चलो। मोटू रेस्टोरेंट में प्रवेश हुआ। वेटर उसके साथ था। कहाँ है? यहाँ हॉल में नहीं, उधर केबिन में मिस्टर लंबू। जाइए, अंतिम केबिन में वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंतिम केबिन का दरवाज़ा खोलकर मोटू जैसे ही अंदर प्रवेश हुआ, कहीं मेरा हाथ ज़्यादा जोर से तो नहीं पड़ गया? मरा नहीं, सिर्फ बेहोश है। उसके बाद वह उसे वेटर की मदद से मोटू को रेस्टोरेंट के पिछले गेट से बाहर निकाल लाई। इसे मेरी कार में बिठवा दो, फिर तुम्हारा काम खत्म। होश में आने पर लंबू ने अपने आप को एक अनजान स्थान पर पाया। आह, मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे यानी कि मिस्टर टिंगू के अड्डे पर हो। क्यों किया है तुमने मेरा अपहरण? क्या चाहते हो मुझसे? वह सामने मूर्ति देख रहे हो? वह नाचती है और पलकें खोलती बंद कर दिए। तुम्हें एक खास स्थान पर खड़े होकर उसकी बाईं खुली आंख में तीर मारना है। क्यों? जवाब बाद में मिल जाएगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? इनकार से पहले ज़रा इस दृश्य को देख लो। प्रोफेसर टिंगू ने जेब से टीवी रिमोट कंट्रोल निकाला और पुश, टीवी स्क्रीन पर एक दृश्य उभर आया। ओह, मोटू भी मेरी तरफ फंस गया। लंबो, अगर तुमने प्रोफेसर टिंगू की बात नहीं मानी तो मैं इसकी खोपड़ी में होल बना दूंगी। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है प्रोफेसर टिंगू। गुड। प्रोफेसर टिंगू ने आगे बढ़कर एक बटन दबाया और मूर्ति घूमने लगी। उसकी पलकें खुलने बंद होने लगी थी। लंबू बड़े ध्यान से मूर्ति के घूमने और पलक खुलने बंद होने के समय पर ध्यान रख रहा था। अगर तुम सही निशाना नहीं लगा पाए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अन्य मशहूर चैंपियन तीरंदाजों का हुआ है। चौथे चक्कर में लंबू ने हिसाब लगा लिया। मूर्ति 40 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पलकें खुलने बंद होने के बीच 5 सेकंड का समय लगता है। 5वें चक्कर में उसने तीर कमान पर चढ़ा दिया। यहाँ न सिर्फ मेरी बल्कि मोटू की भी जिंदगी का सवाल है। 5वां सेकंड पूरा होते ही तीर कमान से छूटा। साए! निशाना तो अचूक था ही, गणित का भी बड़ा जबरदस्त लगा हुआ था। खट! वो मारा। लंबू, यू आर ग्रेट। अब कीमिया सूत्र मेरे हाथ लग जाएगा। ये कीमिया सूत्र क्या है? सोना बनाने का प्राचीन फार्मूला। सोना बनाने का फार्मूला? हाँ। 5000 वर्ष पूर्व वैधराज चरक ने एक ऐसा सूत्र तैयार किया था जिससे 100% शुद्ध स्वर्ण तैयार किया जा सकता है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी मर्जी से ही तो मैं कीमिया सूत्र हासिल करूँगा। हैं? है कहाँ वो? वहीं ले चल रहा हूँ तुम्हें कुछ देर बाद। कीमिया सूत्र के बारे में तुम्हें पता कहाँ से चला? एक प्राचीन किताब से। किताब में पूरा सूत्र लिखा है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर। क्या मतलब? ये कागज़ देख, मतलब समझ में आ जाएगा। कीमिया सूत्र: 1 तोला जाफरान, 3 माशा मुलैठी, 2 छटांग उड़द की दाल, 4 तोला काली मिट्टी, 1 माशा कौए की बीट, 2 तोला नीम, 10 बूंद करेले का रस, 5 तोला नौसादर, 3 तोला सेंधा नमक, 2 पैसे की वो। भाइयों, यहाँ पे सोना बनाने की तरकीब दी जा रही है, सब नोट कर लेना। ये 2 पैसे की वो क्या चीज़ है? यही तो अरबों खरबों रुपए का सवाल है जिसका जवाब मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया। जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ शायद जवाब मौजूद होगा। शायद नहीं, यकीनन। मेरा ख्याल है हम आसाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, आसाम के जंगलों में ही हमारी मंजिल है। आसाम के एक शहर पहुंचकर प्रोफेसर टिंगू ने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया। आगे का सफ़र जीप से शुरू हुआ। जंगल के निकट पहुंचकर उन्होंने जीप छोड़ दी। सारा सामान है ना? जी हाँ। और फिर शुरू हुआ जंगल का खतरनाक सफ़र। होशियार रहना, जंगल बहुत घना और ख़तरनाक जानवरों से भरा पड़ा है।
चिंता ना करो, मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। चलते चलते शाम हो गई। हमें रात होने से पहले कोई ठिकाना रात गुजारने के लिए ढूंढ लेना चाहिए। रात एक पेड़ पर गुजार कर सुबह वह फिर चल दिए। और कितना सफ़र रह गया है? दिन ढलने से पहले हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर टिंगू ने सही कहा था। दलदल के बीच में वो मूर्ति देख रहे हो, वही हमारी मंजिल है। ये तो वैसे ही नाच रही है, पलक खोल बंद कर रही है, जैसे तुम्हारे अड्डे पर। हाँ, तो मैं उसी तरह एक खास स्थान पर खड़े होकर मूर्ति की बाईं आंख में तीर मारना। आओ, मैं तुम्हें वह स्थान दिखाऊं। लंबू को लेकर वह दलदल के किनारे बढ़ा और यह है वह खास स्थान। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जिंदा नहीं बचा पाएगी। ओह, क्योंकि यह स्थान 12 मीटर के घेरे में उसी भयानक दलदल का एक भाग बन जाएगा। लंबू ने मस्तिष्क को एकाग्र करके निशाना साधा और तीर निशाने पर ही लगा। खट! लंबू, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। ये क्या बेहूदगी है, उतरो। आओ चलें। कहाँ? देखो, दलदल ने हमें रास्ता दे दिया है। दोनों उस पतले से रास्ते पर बढ़ गए। संभल कर आना, अगर पैर फिसल गया तो सीधे दलदल में ही जाओगे। तुम मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। उन्हें मूर्ति तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अरे, मूर्ति तो रुक गई है और इसका मुंह कैसा भाड़ सा खुल गया है। हमें इस मुंह में प्रविष्ट होना है। दोनों किसी तरह मुंह तक पहुंचे। जंप! और लगा दी छलांग दोनों ने। उफ, आज मरवा दिया इस टिंगू के बच्चे ने। लगता है ये कोई अंधा कुआं है। कुछ देर बाद थप थप। पता नहीं कितनी ऊंचाई से गिरे हम। अगर यहाँ पर गद्दा ना बिछा होता तो हमारी हड्डियों का सुरमा बन जाता। यू आर राइट। तभी चरक तिलिस्म में तुम्हारा स्वागत है मित्रों। मैं इस महान तीरंदाज का खास तौर पर धन्यवाद अदा करता हूँ जिसने इस तिलिस्म का द्वार तोड़ा है। कौन हो तुम? इस तिलिस्म का दरोगा। इस बंद कमरे से बाहर निकलने का रास्ता किधर है? रास्ता तुम्हें अपनी बुद्धि से खोजना है। यहाँ कदम कदम पर तुम्हारी बुद्धि और युद्ध कौशल की परीक्षा होगी। रास्ता ढूंढो लंबू। लंबू दीवारों में रास्ता तलाश करने लगा। ठक ठक। कुछ देर बाद मिल गया। रास्ता तो तुमने ढूंढ लिया, अब इसे खोलोगे कैसे? तुम बकबक बहुत कर रहे हो। पहले तुम्हें चुप करा दूं, फिर रास्ता भी ढूंढ लूंगा। खट! अगले ही पल दीवार में रास्ता बन गया। खर्र। दोनों ने कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि बचो टिंगो। साय! थैंक यू। अगर तुमने मुझे धक्का ना दिया होता तो मेरी गर्दन उड़ जाती। चिंता ना करो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं मरने दूंगा। तिलिस्म के मेहमान भूखे होंगे। मैंने उनके लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। इस गैलरी के अंत में जो कमरा है, वहाँ भोजन आपका इंतजार कर रहा है। जैसे ही लंबू और टिंगू उस कमरे में प्रविष्ट हुए, दरवाज़ा बंद हो गया। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? चिंता ना करो, भोजन करते ही आगे का रास्ता खुल जाएगा। चलो जल्दी से भोजन कर ले। मेज के निकट पहुंचकर जैसे ही उन्होंने प्यालों की ओर हाथ बढ़ाया, सावधान! एक प्याले के भोजन में जहर मिला हुआ है, दूसरे प्याले का भोजन शुद्ध है, इसलिए सोच समझकर भोजन करना। ये क्या मुसीबत है? कैसे पता चलेगा किस प्याले में जहर मिला हुआ है? वही तो मैं सोच रहा हूँ। हम भोजन करने का खतरा नहीं उठा सकते। बिना भोजन किए ही चलते। बिना भोजन किए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। लंबू का दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। कैसे पता किया जाए किस प्याले में जहर है? काफ़ी सोचने के बाद भी कोई तरीका उसकी समझ में नहीं आया। तभी भिन्न आइडिया। लंबू उस मक्खी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? पर वह उसके हाथ नहीं लग रही थी। बस देखते रहो। लेकिन लंबू उसे पकड़ कर ही माना। बहुत देर छका लिया तूने। लंबू मक्खी एक प्याले में डालता हुआ बोला। अब पता चल जाएगा कि जहर किस में है। कुछ देर बाद मक्खी तो मर गई। इसका मतलब दूसरा प्याला शुद्ध है। भोजन करते ही आगे जाने के लिए दरवाज़ा खुल गया। दोनों बाहर निकले। ठहरो। गैलरी में कदम कदम पर मौत बिछी है, सोच समझ कर कदम बढ़ाना। लो, एक और मुसीबत। गैलरी का फर्श लाल हरे पत्थरों से बना है। कदम कदम पर मतलब किसी एक रंग के पत्थरों के नीचे मौत बिछी होगी। पर कैसे पता लगाया जाए किस रंग के पत्थरों के नीचे मौत है? अचानक उसे कुछ याद आया। अभी आया। कहाँ जा रहे हो? लंबू अंदर से एक खोपड़ी उठा लाया। इसका क्या करोगे? अभी मालूम हो जाएगा। लंबू ने खोपड़ी को पूरी ताकत से लाल रंग के पत्थर की ओर फेंका। भड़ाम! लाल पत्थरों के नीचे बारूद बिछाए। हरे पत्थरों पर पैर रखते हुए मेरे पीछे चले आओ। गैलरी एक बाग में जाकर खत्म हुई। सॉरी, दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। गैलरी एक बाग में जाकर खत्म हुई। मौत के बाग में तुम्हारा स्वागत है। मौत का बाग? अचानक बाग के पेड़ों में हलचल पैदा हुई। हा हो हे। पेड़ उनकी ओर बढ़ने लगे। प्रोफेसर टिंगू, भागो, ये आदमखोर पेड़ है।
आदमखोर पेड़। दोनों पलट कर भागे। ही, आओ हमारी ओर आओ। आदमखोर झाड़ियाँ। आगे कुआं है, पीछे खाई, किधर जाएं? लगता है अब हमारा बच पाना मुश्किल है। तभी लंबू ने एक पेड़ की डाल को अपनी ओर लपकते देखा। बचो टिंगू। लंबू ने खुद भी एक और छलांग लगा दी। साय। अचानक लंबू की नज़र एक पेड़ के तने पर पड़ी। कुल्हाड़ी अगर किसी तरह ये मे कुल्हाड़ी अगर किसी तरह ये मेरे हाथ लग जाए तो इन पेड़ों से निपटा जा सकता है। लंबू कुल्हाड़ी तक पहुंचने के लिए अपनी जान पर खेल गया। जान बचाने के लिए जान खतरे में डालनी ही पड़ेगी। पेड़ तक पहुंचते पहुंचते डाले उसके काफ़ी निकट आ चुकी थी। लंबू ने तुरंत अपने आप को ज़मीन पर गिराया और लुढ़कता हुआ तने तक पहुंच गया। अब आएगा मज़ा। कुल्हाड़ी खींच कर लंबू पलटा ही था कि आह! उसका कुल्हाड़ी वाला हाथ फुर्ती से चलने लगा। खट खट। देखते ही देखते उसने पेड़ की सारी डालें काट डाली। मैंने एक पल की भी देरी कर दी तो मेरी मौत निश्चित है। लंबू, मुझे बचाओ, मैं मरा। ओह! घबराना मत प्रोफेसर, मैं आ रहा हूँ। निकट पहुंचकर लंबू चकराया। उफ! इसे झाड़ियों से कैसे छुटकारा दिलाऊं? झाड़ी काटने के चक्कर में कुल्हाड़ी इसे भी लग सकती है। सोच कह रहा हूँ लंबू, जल्दी मुझे इस झाड़ी से छुटकारा दिलाओ वरना मैं मर जाऊंगा। अचानक इसे जड़ से ही काट देता हूँ। उसके बाद तो लंबू आदमखोर पेड़ों और झाड़ियों पर टूट पड़ा। खटाक खच खटाक। उसके बाद वह चलते चलते एक पहाड़ी के निकट जा पहुंचे। तिलिस्म के अंतिम द्वार पर तुम्हारा स्वागत है बहादुरों। अंतिम द्वार पर मुझे तो कोई द्वार नजर नहीं आ रहा है। हा 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 हा। यही तो भेद है। पहाड़ी में कोई गुप्त द्वार है, हमें उसे खोजना होगा। तो खोजो। लंबू ने पहाड़ी का एक एक इंच ठोक बजाकर देख लिया पर कोई द्वार ना मिला। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। साय। खच। गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ी द्वार उत्पन्न हुआ। सावधान, ये मौत की सुरंग है जहाँ कदम कदम पर खौफनाक अंधे कुएं हैं। संभल कर कदम बढ़ाना वरना पता नहीं तुम पाताल के किस कोने में जाकर गिरोगे। लंबू पतली लंबी सी लकड़ी उठा लाया। प्रोफेसर, मेरे ठीक पीछे रहना और मेरे निर्देशों पर पूरी तरह से अमल करना वरना अपनी मौत के तुम खुद जिम्मेदार होगी। सुरंग में घना अंधेरा छाया हुआ था। लकड़ी के सहारे कुछ कदम चलने के बाद, प्रोफेसर, आगे 2 मीटर चौड़ा कुआ है, मैं इसे पार करता हूँ, जब मैं कहूँ तो तुम भी आ जाना, ठीक है? लंबू के बाद प्रोफेसर टिंगू ने भी कुआं पार कर लिया। 4 कदम चलने के बाद फिर कुआं आ गया। लकड़ी के सहारे उन्होंने कुएं फलांगते हुए मौत की सुरंग पार की। अगर बगैर और एक कक्ष में जा पहुंचे। वो रखा है ताम्रपत्र जिस पर कीमिया सूत्र लिखा हुआ है। प्रोफेसर टिंकू ताम्रपत्र उठाने के लिए झपटा तभी धड़ाक। क्या हुआ? किसी चीज से टकरा गया था। लगता है सामने अदृश्य पारदर्शी दीवार है। ठीक पहचाना तुमने। अपनी बुद्धि से तुम्हें इस पारदर्शी दीवार को हटाना है। इसके हटते ही न सिर्फ तुम ताम्रपत्र तक पहुंच जाओगे बल्कि इस तिलिस्म से बाहर निकलने का द्वार भी खुल जाएगा। दोस्त लंबू, दौड़ाओ अपना दिमाग, हटाओ किसी तरह इस पारदर्शी दीवार को। यह दीवार तब हटेगी जब तुम मोटू को आज़ाद करवाओगे। नो, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कीमिया सूत्र को प्राप्त करने की बात भी भूल जाओ। तुम क्या समझते हो, मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं पारदर्शी दीवार को नहीं हटा सकता? क्यों नहीं हटा सकते? कोशिश करो, ज़रूर हटा सकते हो। व्हाट? ट्रांसमीटर पर अपनी वाइफ फैटी से बात करो। जिस तरह मूर्ति का मुंह बंद करने से उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खुला था, उसी तरह तुम्हारा मुंह बंद करने से पारदर्शी दीवार हटेगी। उसका यह करना था कि गड़ 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 गड़। ये क्या हो गया? दोनों वापस भागे और मौत की सुरंग में जाकर शरण ली। टिंगू, भागो! तुम्हारे साथी ने गलती से उस स्थान को छेड़ दिया जिसका संबंध तिलिस्म को नष्ट करने वाले बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। धड़ाम धड़ाक। वो चबूतरा जमीन के अंदर धंस रहा है। मुझे खुशी है कि कीमिया सूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगा। कुछ देर बाद दोनों तरफ रास्ता बंद है। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से निकाल सकता हूँ पर पहले मोटू को छुड़वाओ। प्रोफेसर टिंगू ने ट्रांसमीटर निकाला। हेलो फैटी, टिंगू कॉलिंग ओवर। मैं तो यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। कम से कम मोटू ही वहाँ आज़ाद हो जाए। फैटी नहीं, मैं उसका बाप फैटा बोल रहा हूँ। फैटी मेरी रिवॉल्वर की नोक पर है। लंबू को आज़ाद कर दो वरना मैं उसका भेजा उड़ा दूंगा। टिंगू, मोटू ठीक कह रहा है, लंबू को छोड़ दो। लंबू ने टिंगू से ट्रांसमीटर छीन लिया। हेलो मोटू, मैं आज़ाद हो गया हूँ, तुम फैटी को कानून के हवाले कर दो। अलविदा। लंबू ने अलविदा क्यों कहा? हेलो हेलो, पर संबंध विच्छेद हो चुका था। उधर तुम्हारा दोस्त आज़ाद है। अब तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब मौत का इंतज़ार करो। कुछ देर बाद, अब तक तो हम लोगों का दम घुट जाना चाहिए था।
इसका मतलब कहीं से हवा आ रही है। जल्दी उसने वह छोटा सा छेद ढूंढ लिया जहाँ से हवा आ रही थी। प्रोफेसर, अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो इस छेद को बड़ा करो। दोनों बारी बारी से नोकदार पत्थरों से उस छेद पर चोट करने लगे। खट! कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिल ही गई। आखिर हम बच ही गए। हाँ। पहले टिंगू फिर लंबू उस छेद से बाहर निकले। अरे, ये तो हम उसी दलदल के पास निकले जहाँ तुमने उस मूर्ति की आंख छेदी थी। हाँ, हम वही निकले। मानना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों के दिमाग का जवाब नहीं है। क्या तिलिस्म बनाया है। शहर पहुंचकर लंबू ने प्रोफेसर टिंगू को तीरंदाजों की हत्या के जुर्म में कानून के हवाले कर दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लंबू मोटू सीरीज़ के अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।